आज की इस डीप डाइव चर्चा में एक ऐसे टॉपिक पर फोकस है जो जनरल नॉलेज और एग्जाम्स दोनों के लिए एकदम कोर फाउंडेशन है। बिल्कुल। तो आज हमारे सामने इंडिया और उसके पड़ोसी देशों से जुड़े कुछ बेहतरीन सोर्सेज और विजुअल स्लाइड्स हैं। मेरा इरादा इन डिटेल्स को लॉजिकली ब्रेक डाउन करने का है ताकि एक क्लियर ज्योग्राफिक पिक्चर बन सके। तो चलो आज की पहली स्लाइड देखते हैं और इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। हाँ, विजुअल काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बहुत ही सुंदर 3D गोल्डन मैप है इंडिया का जो एक ग्लोब पर ग्लो कर रहा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया कितना प्रोमिनेंट है। सही कहा। स्लाइड का बड़ा टाइटल है भारत के पड़ोसी देश, एक रणनीतिक और भौगोलिक अवलोकन, और ये स्पेसिफिकली यूपीएससी, एसएससी और जनरल नॉलेज के लिए डिजाइन किया गया है। मैम, एक डाउट था मेरा। यहाँ रणनीतिक या स्ट्रैटेजिक शब्द का एक्चुअली क्या मतलब है? अच्छा डाउट है। स्ट्रैटेजिक मतलब देश की सुरक्षा, डिप्लोमेसी और फ्यूचर प्लानिंग के नजरिए से इन पड़ोसियों का क्या महत्व है। बस बॉर्डर की लकीरें नहीं है ये। ओ, समझ गया। और नीचे एक्सप्लिसिटली यूपीएससी और एसएससी लिखा है। मुझे लगता है ये रेड बॉक्स में अलर्ट भी है। हाँ, इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस, कैपिटल्स, बॉर्डर्स और ट्रीटीज से आएंगे, तो फोकस बिल्कुल शार्प रखना होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां बेसिक ज्योग्राफी समझाई गई है। ये मैप काफी ब्राइट है। हाँ, इंडिया का नियॉन आउटलाइन मैप है। इसमें जमीन की बाउंड्रीज ब्राइट ऑरेंज से ग्लो कर रही हैं। और समुद्री बाउंड्रीज ब्लू कलर में हाईलाइट की गई हैं, राइट? बिल्कुल। कंटेंट पर आते हैं। लैंड बॉर्डर्स यानी स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर की है। ये 7 देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बड़ा नंबर है। हाँ, और कोस्ट लाइन यानी तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें 2 वाटर नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। मैम, एक डाउट आ रहा है। क्या इस 7,516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में हमारे आइलैंड्स भी काउंट होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। इसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप दोनों शामिल हैं। अच्छा, मैं स्लाइड पर ये एग्जैक्ट डेसिमल नंबर्स देख रहा हूँ। ये एग्जाम अलर्ट जैसा लग रहा है मुझे तो। एकदम सही पकड़ा। स्टेट एग्जाम्स और एसएससी में एग्जैक्ट 15,106.7 और 7,516.6 ऑप्शंस में आते हैं। इनको एग्जैक्टली याद रखना है। डन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर फोकस करती है। वेस्टर्न बॉर्डर पे ये रेड लाइन क्या दिखा रही है? एक ब्राइट रेड लाइन वेस्टर्न बॉर्डर को ट्रेस कर रही है और अलग-अलग स्टेट्स पर गोल्डन पिन्स लगे हैं। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। ओके। कैपिटल इस्लामाबाद है। बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और लंबाई 3,323 किलोमीटर है। स्टेट्स कौन से हैं इसमें? स्टेट्स है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और इश्यूज में? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर डिस्प्यूट और सीज फायर वायलेशंस लिखे हैं। यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी और एक लाइन भी है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हाँ, बिल्कुल। मैम, मेरा डाउट यह है कि सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी किस साल साइन हुई थी? ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। ये संधि 1960 में साइन हुई थी और पानी के बंटवारे के लिए बहुत क्रूशियल है। समझ गया। और मैंने रेडक्लिफ लाइन को हाईलाइट होते हुए देखा है यहाँ एग्जाम अलर्ट में। हाँ, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना, रेडक्लिफ लाइन इज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां एक बहुत छोटा पर महत्वपूर्ण बॉर्डर है। ये वखान कॉरिडोर वाला एरिया है ना? हाँ, विजुअल में देखो, एक ग्लोइंग येलो सर्कुलर वेव है वखान कॉरिडोर पर, जो दिखाता है कि ये इंडिया के लद्दाख रीजन यानी पीओके से कैसे टच होता है। अफगानिस्तान की बात हो रही है। सही। कैपिटल काबुल है, बॉर्डर का नाम ड्यूरांड लाइन है और लंबाई सिर्फ 106 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा। एकदम सही। और रिलेटेड स्टेट सिर्फ लद्दाख है। इसका इंपॉर्टेंस गेटवे टू सेंट्रल एशिया होना है। और चैलेंजेस में तालिबान रूल लिखा है, पर इन्वेस्टमेंट्स में सलमा डैम और अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग का जिक्र है। मैम, क्या सलमा डैम और पार्लियामेंट दोनों इंडिया ने बनाए हैं? हाँ, ये इंडिया के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ गुडविल बनाने के लिए। योम डैकेट में सबसे छोटी सीमा लिखा है। ये तो सीधा एमसीक्यू लग रहा है। ये एक गारंटीड एमसीक्यू है। शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? आंसर इज अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं
जहां हमारी नॉर्दर्न चैलेंज यानी चाइना की बात हो रही है। बड़ा बॉर्डर है ये तो। हाँ, पूरा बॉर्डर रेड लाइन से ग्लो कर रहा है और गलवान वैली और तवांग के पास रेड, डेंजर और अलर्ट ट्रायंगल आइकन्स बने हुए हैं। डेंजर आइकन्स मतलब डिस्प्यूट्स। बिल्कुल। कैपिटल बीजिंग है, बॉर्डर मैकमोहन लाइन कहलाती है और लेंथ 3488 किलोमीटर है। बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सही। डिस्प्यूट्स में वही गलवान वैली, पैंगोंग त्सो और डोकलाम है। चाइना की पॉलिसी को सलामी स्लाइसिंग और एग्रेसिव इंफ्रा बिल्डिंग लिखा है। साथ ही भारी व्यापार घाटा या हेवी ट्रेड डेफिसिट भी है। मैम, ये सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है धीरे धीरे और छोटे छोटे हिस्सों में पड़ोसी देश की जमीन पर कब्जा करना, ताकि बड़ा युद्ध ना हो। एक ही बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, जैसे सलामी स्लाइस करते हैं। मैं देख रहा हूँ रेड अलर्ट वार्निंग ट्रायंगल्स गलवान और तवांग पर हैं। हाँ, ध्यान रखना मैप बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली इन एग्जैक्ट डिस्प्यूटेड लोकेशंस को टारगेट करते हैं, तो उनकी ज्योग्राफी याद रखनी होगी। गॉट इट। अब नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और नेपाल के बारे में जानते हैं। ये मैप तो 3D रिलीफ वाला लग रहा है। हाँ, नेपाल का 3D रिलीफ मैप है, जिसके बैकग्राउंड में बर्फ से ढके हिमालयज हैं और वेस्टर्न साइड काला पानी पर येलो लोकेशन पिन्स लगे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता टाइटल है। कैपिटल काठमांडू। बॉर्डर 1751 किलोमीटर की ओपन बॉर्डर है। सही पढ़ा। स्टेट्स हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। डिस्प्यूट में कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख पर है। चैलेंजेस में चाइना का बढ़ता प्रभाव और PRI प्रोजेक्ट्स हैं और कॉर्पोरेशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में है। मैम, ओपन बॉर्डर का यहाँ क्या मतलब है? ओपन बॉर्डर का मतलब है कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। वाओ! और ये एग्जाम अलर्ट बॉक्स में काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख का ट्रिपलेट हाईलाइट किया है। हाँ, करंट अफेयर्स में ये तीनों नाम डिस्प्यूट के रूप में बार बार आते हैं। इनकी लोकेशन उत्तराखंड के पास याद रखनी है। डन। नेक्स्ट चलते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, हमारे सबसे शांतिपूर्ण पड़ोसी पर। भूटान। एक बहुत ही हरा भरा 3D टेरेन मैप है और सेंटर में एक ट्रेडिशनल भूटानीज आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग या मॉनेस्ट्री बनी हुई है। कैपिटल थिम्पू है। बॉर्डर 699 किलोमीटर। स्टेट्स हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में इसे बफर स्टेट बताया गया है। सिक्योरिटी के लिए डोकलाम प्लेटो का महत्व है और एनर्जी में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है। एक डाउट है मैम, ये बफर स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, दो बड़े देशों जैसे इंडिया और चाइना के बीच एक छोटा देश जो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में मदद करता है, उसे बफर स्टेट कहते हैं। दोनों के बीच का गैप। ओह, समझ गया। और मैंने एग्जाम अलर्ट में डोकलाम पत्थर देखा है अभी। डोकलाम इज अ क्रूशल ट्राई जंक्शन पॉइंट इंडिया, भूटान और चाइना के बीच। एग्जाम में स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी में ये स्ट्रिक्टली पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं पड़ोसियों की लिस्ट में। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर का जिक्र है, बांग्लादेश। मैप काफी ग्रीन है और नदियां दिख रही हैं। हाँ, एक ग्रीन मैप है जिसमें से चमकती हुई नदियां गुजर रही हैं और की लोकेशंस पर गोल्डन पिन्स हैं। कैपिटल ढाका। बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर है और ब्रैकेट में सबसे लंबी सीमा लिखा है। बिल्कुल। स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट्स में 2024 का रिजीम चेंज और BNP की जीत शामिल है। और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स का खतरा भी लिखा है। ट्रेड में ये इंडिया का सबसे बड़ा सबकॉन्टिनेंटल पार्टनर है। ट्रांसपोर्ट के लिए मैत्री सेतु और अगरतला अखोरा रेल लिंक लिखा है। सही। मैम, मेरा डाउट है कि ये मैत्री सेतु कहाँ पर स्थित है? ये त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला एक इम्पोर्टेंट ब्रिज है, फेनी नदी पर। लॉजिस्टिकली बहुत क्रूशियल है। और ये एग्जाम अलर्ट हाईलाइट कर रहा है सबसे लंबी सीमा को, पर देखने में तो चाइना लगता है। यही तो ट्रिक है। ये एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं म्यांमार के बारे में। पूरा बॉर्डर गोल्डन कलर की थिक आउटलाइन से हाईलाइट किया गया है। हाँ, जो हिली टेरेन के ऊपर से गुजर रहा है। कैपिटल नाइपीडाओ है। बॉर्डर 1643 किलोमीटर है। स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है। इश्यूज में इंसर्जेंसी और गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग्स की तस्करी लिखा है
और प्रोजेक्ट में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम है। मैम, ये गोल्डन ट्रायंगल किस चीज से रिलेटेड है? स्लाइड के अनुसार ये इलाका इल्लीगल ड्रग्स तस्करी या स्मगलिंग के लिए बदनाम है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट है। ओह, और एग्जाम अलर्ट में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर ध्यान खिंचा गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कलादान प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं। कोलकाता टू सितवे पोर्ट लिंक याद रखना। ठीक है, अब समुद्र की तरफ चलते हैं। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, हमारे पहले जलीय पड़ोसी यानी वाटर नेबर पर। श्रीलंका। हाँ, एक डीप ब्लू ओशन मैप है जहां पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार को साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है। कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। दोनों देशों को पाक स्ट्रेट या पाक जलदम्रू मध्य और गल्फ ऑफ मन्नार अलग करते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में सागर सिद्धांत है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट? सही। डिस्प्यूट में कच्छतीथीवु आइलैंड और मछुआरे का इशू है। चाइना फैक्टर में हैम्बटोटा पोर्ट का जिक्र है। मैम, ये कच्छतीथीवु डिस्प्यूट क्या है, थोड़ा समझाएंगी? ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसको लेकर मछुआरों के फिशिंग राइट्स और ज्यूरिसडिक्शन का विवाद अक्सर न्यूज में रहता है। समझ गया। और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में पाल्क स्ट्रेट को हाईलाइट किया है। ये क्लासिक ज्योग्राफी क्वेश्चन है। इंडिया और श्रीलंका को पाल्क स्ट्रेट डिवाइड करता है, इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट वाटर नेबर कौन सा है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं मालदीव्स पर। ये तो छोटे छोटे आइलैंड्स का मैप है। टॉप कॉर्नर में एक गोल्डन एंकर आइकन भी बना है। समुंदर में छोटे छोटे आइलैंड्स की चेन है और वो एंकर मैरीटाइम इंपॉर्टेंस दिखाता है। कैपिटल माले है। लोकेशन लक्षद्वीप के साउथ में है, 8 डिग्री चैनल पर। फ्लैश पॉइंट्स में इंडिया आउट कैंपेन वर्सेस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लिखा है। इकोनॉमी में चाइना का डेट ट्रैप है जो लगभग $1.4 बिलियन डेट है। और करंट अफेयर में प्रेसिडेंट मुइजू का डिप्लोमेटिक रीसेट मेंशन है। मैम, डाउट ये है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? स्लाइड के हिसाब से ये मिनी कॉय जो लक्षद्वीप में है और मालदीव्स को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल को ही एग्जाम अलर्ट में पॉइंट आउट किया गया है यहाँ। हाँ, चैनल्स जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं। मैच द फॉलोइंग में आते हैं। अब पड़ोसियों की लिस्ट खत्म हुई तो नेक्स्ट क्या है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो इन बॉर्डर्स की रक्षा करने वालों पर है। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। स्क्रीन पर 4 अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिशियल लोगोस चमक रहे हैं क्लियर बॉक्सेस में। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। हाँ। चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेपाल और भूटान बॉर्डर पर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। और म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स। सही। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक ही फोर्स हर जगह ड्यूटी नहीं दे सकती? अलग अलग क्यों? क्योंकि हर बॉर्डर का टेरेन और थ्रेट अलग होता है। जैसे चाइना बॉर्डर पर बर्फ और ऊंचाई होती है और म्यांमार में घने जंगल, इसलिए स्पेशलाइज्ड फोर्सेस रखी गई हैं। मेक सेंस। और ये स्ट्रक्चर डेटा एग्जाम अलर्ट के लिए परफेक्ट लग रहा है। हाँ, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे नेपाल के आगे आईटीबीपी लिखकर कंफ्यूज करेंगे, पर राइट आंसर एसएसबी होगा। ये टेबल वाली स्लाइड काफी यूजफुल लग रही है रिवीजन के लिए। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां एक कंपैरेटिव स्टडी की टेबल दी गई है। बहुत ही नीट और स्ट्रक्चर्ड गोल्डन और ब्लू कलर की टेबल है, जिसमें कंट्री, कैपिटल, बॉर्डर लेंथ और कनेक्टेड स्टेट्स के कॉलम्स हैं। सबसे लंबा बॉर्डर ऊपर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बांग्लादेश 4096.60 किलोमीटर, फिर चीना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और आखिर में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा स्टेट्स किससे टच होते हैं ये भी समराइज्ड है। तो डाउट ये है कि सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश और सबसे छोटा अफगानिस्तान का है, पर क्या इस पूरे ऑर्डर को एग्जैक्टली याद रखना होगा? जी हाँ, इस टेबल का डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम अलर्ट भी यही बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग आएगा। बिल्कुल। एग्जाम्स में अरेंज द बॉर्डर लेंथ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर के एमसीक्यूज डायरेक्टली इसी टेबल के सीक्वेंस से सॉल्व होंगे। अब एन की तरफ आ रहे हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और समझते हैं कि ये पड़ोसी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। यहाँ 3 प्रोमिनेंट 3D गोल्डन आइकॉन्स हैं, एक शील्ड, एक सोने का सिक्का और एक हैंडशेक। शील्ड सुरक्षा के लिए है, कॉइन्स इकोनॉमी के लिए और हैंडशेक डिप्लोमेसी या पॉलिसी के लिए। सिक्योरिटी में लिखा है बफर स्टेट, इकोनॉमी में सार्क और बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर इनिशिएटिव्स। तीनों पिलर्स क्लियर है ना? मैम,
एक डाउट है कि बिम्स्टेक और सार्क का मेन फोकस क्या है इन पड़ोसियों के बीच। ये रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जो इन्हीं पड़ोसी देशों के बीच इकोनॉमी, ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करती हैं। सोने के सिक्के वहीं दिखाते हैं। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को पॉइंट आउट किया है। हाँ, यूपीएससी मेंस में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर पूरा एसे या आंसर लिखने को आ सकता है। ये कीवर्ड्स वहां पॉइंट्स बनेंगे। अब फाइनल स्लाइड पर आते हैं। चलो, अब हम इस डीप डाइव की आखिरी